अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोजनामचा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर। आज मैं मौजूद हूं लाहौर प्रेस क्लब के अंदर, जहां पर एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी और कहा गया था कि पुलिस की गुंडागर्दी कल भी थी और पुलिस की गुंडागर्दी आज भी मौजूद है। वो चाहे लाहौर हो, चाहे पेशावर हो, चाहे कराची हो, कोई भी ऐसी जगह हो, लेकिन पुलिस की जो है वो गुंडागर्दी अभी भी अरूज पर है। मेरे साथ यहाँ पर सियालकोट के कोई रहायशी मौजूद है जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बाकायदा तौर पर की है, और डीपीओ जो है वो नए तैनात होने वाले सियालकोट राणा उमर फ़ारूक के साथ बात भी हुई है। उनका कहना है कि मुकम्मल इंसाफ दिया जाएगा। सबसे पहले मुतासरा शहरी की जानिब चलते हैं और इनसे सारा मामला जानते हैं हुआ क्या है। लेकिन मैं यहाँ पर बता दूं कि पुलिस जो है वो लोगों के साथ कल भी ज़्यादती करती थी, पुलिस आज भी ज़्यादती करती है। लेकिन आजकल के जो नए पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं, इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन, ऐसे पुलिस स्टेशन का कोई फ़ायदा नहीं जो कि शहरियों को इंसाफ ना दे सकें। जिस तरह से थाना हाजीपुरा की बात की जाए तो सियालकोट का ये थाना हाजीपुरा है। कोई नुमान जो है वो है वहाँ पर SHO तैनात है, नुमान बुटर इनका नाम है। क्यों जी, नुमान बुटर साहब वहाँ पर SHO तैनात है? हाँ जी, नुमान बुटर साहब वहाँ पर SHO तैनात हैं, जो कि एक वीडियो है, आप साइड विंडो पर देख सकते हैं कि पुलिस इनको किस तरह से तशद्दुद कर रही है और टेलीविज़न स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा है, धक्कम खेल किया जा रहा है और बाकायदा तौर पर इनको गिरफ्तार किया गया, डंडों से मारा गया। क्योंकि 3rd डिग्री का इस्तेमाल तो वैसे भी पंजाब हुकूमत ने मना कर रखा है, उसके बावजूद भी कार ख़ास का लफ्ज़ किसे कहते हैं? कार ख़ास वो होता है जो SHO के लिए पैसे इकट्ठे करता है। कार ख़ास का लफ्ज़ वो होता है जो जराइम पेशा अनासर के साथ रात को बैठ के शराब और शबाब की महफिलें जमाता है। कार ख़ास लफ्ज़ वो होता है जो इलाका से मंथलियाँ इकट्ठी करके SHO का पेट भरता है और दुकानदारों से जो है वो कहीं फल तो कहीं फ्रूट और दीगर चीज़ें जो है वो इकट्ठी करता है। शहरी की जानिब चलेंगे, इनसे बात करेंगे सारा मामला क्या है। आपका नाम क्या है जी? जी सकलैन कुरैशी। सकलैन कुरैशी साहब, सकलैन कुरैशी साहब, आपके चेहरे से नज़र आ रहा कि आप एक अच्छा खासा रिमांड काट के आए हैं। पुलिस की जानिब से आपको थप्पड़ भी मारे गए हैं, पुलिस की जानिब से आपको गर्दन पे डंडे भी मारे गए हैं, जिस तरह से आपने बताया, और आपके चेहरे की स्वेलिंग भी बता रही है। मुझे थोड़ा सा बताएं किस दिन का ये वाक़या था और हुआ क्या था? सर ये 28 तारीख का वाक़या। 28 का इसको मेरा एक दोस्त है मुशर्रफ टीपू। जी सर, वो सर 17 साल की कैद काट के आया। जेल में था जी, जेल किस केस में? मर्डर में था सर। 302 में। कौन सी जेल में बंद था? लाहौर की? यहाँ सर फैसलाबाद जेल में आपका दोस्त था। 18 साल जेल काट के आया, उसे उम्र कैद हुई होगी, उसको माफिया शाफियाँ डाल के उसको जो है वो 18 साल बने हो? जी बिल्कुल। अच्छा जी, क्या हुआ फिर? वो सर मैंने अब निकले वहाँ से फैसलाबाद से, तो मैंने रास्ते में SHO को फ़ोन किया, बुटर साहब को। मैंने कहा बुटर साहब ऐसे मुशर्रफ मेरे महल्ले का मेरा दोस्त भी है और दूसरी जो मदई पार्टी है वो भी हमारे महल्ले की है, तो ये ना हो कि जाते कोई मसला ना अमनो मान का कोई बात ना हो, तो आप मेहरबानी कीजिएगा। क्योंकि आपने जो आपका दोस्त रिहा होकर जेल से आया था, उसने उसी मोहल्ले में आना था जिस मोहल्ले में ये कत्ल हुआ था। आपका मकसद था कि तसादुम ना हो, आपका मकसद था कोई लड़ाई झगड़ा पैदा ना हो, आपका इंफॉर्मेशन देने का मकसद ये था कि पुलिस दोनों पार्टियों को बुला के कहे कि इसने जो किया था ये अपनी सजा काट के आ गया, दोबारा लड़ाई झगड़ा अगर किया तो पर्चा दे देंगे। आपने नुमान को फ़ोन किया जो SHO हाजीपुरा है सियालकोट के, उन्होंने आगे से क्या कहा? उन्होंने कह रहे जी कौन है? मैंने कहा मेरा दोस्त है। तो क्या नाम है? मैंने कहा जी टीपू। कह रहे चले ठीक है। ठीक कोई तकरीबन 15 मिनट के बाद दोबारा कॉल आई है, तो सकलैन साहब आपने मुशर्रफ की बात की थी? मैंने कहा जी हाँ, उसका नाम मुशर्रफ टीपू। जी मुशर्रफ टीपू। कह रहे जी नहीं मैं तो नहीं होने देना। तो मैं कहा यार एक बंदा नहीं होने देना, मैं उन्होंने घर नहीं आने देना। मैंने कहा एक बंदा 17 साल के बाद आया। देखें नाजरीन, अगर अदालत ने उसको सजा दी थी, वो जेल चला गया था, तो वापस उसने अपने घर ही आना था। लेकिन उसके लिए एक तरीकाकार जो है वो अडॉप्ट करना चाहिए था। जिस तरह से SHO को बताया गया, SHO दूसरी पार्टी को बुला के अच्छे तरीके से समझा सकता था कि ये जेल काट के आया है, इसका घर यहीं पर है, अगर इसने घर नहीं जाना तो किधर जाना है, अच्छे तरीके से मैनेजमेंट हो जाता। क्या उनकी आपस में सुलह नहीं हुई थी कि जो वो जेल से जब आया उन्होंने कोई कोर्ट में बयान शयान दे के उनकी बेल नहीं करवाई कि वो अपनी सजा काट के आया? नहीं वो सजा काट के आया। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर वो कहता जी अपना ऐसा करें, मेरे साथ कोई तावन करें। मैंने कहा यार तावन क्या करें? वो पैसे मांगे। तो उसके बाद मैंने कहा यार वो गरीब आदमी है बेचारा, एक 17 साल के बाद आया। कहता जी नहीं मैं तो खबरदार, मैं तो रोड से नहीं चढ़न देना। और इसी असना में फिर मैंने टीपू को बोला, मैंने कहा यार हम अंदर से निकल जाते हैं बन की तरफ से।
हालांकि वन छोटा सा है, वहाँ गाड़ियाँ भी नहीं जा सकती। तो वह सर हम उस वन पे चढ़े हैं और उसके घर के सामने पहुँचे हैं टीपू के। तो पुलिस शुरू आ गई है, वो एक सिपाही है वकार, मोहिब अली और एहतशाम, और इन्होंने आते ही सर डंडों की बरसात कर दी है। और आपके साथ एक क्राउड था, कोई रश था? जिस तरह से होता है कि जी वो जो मल्लेदार थे ना वही इकट्ठे हुए थे कि मुशर्रफ बड़े अरसे बाद आया तो उसको देखने के लिए, जस्ट ये था। अच्छा, फिर इन्होंने वहाँ पे बड़के सड़कें मारी होंगी, एसएचओ ने कहा होगा कि माहौल खराब ना हो। ना सर, हमने सीधा वो गाड़ी से उतरा, घर जाने लगा, वो पीछे से उसको पकड़ के कह रहे पुराना दोस्त था जो छूट के आया था। मोहल्लेदार सारे कहते होंगे कि यार चलो साडा दोस्त आया, जरा प्रोटोकॉल ना ले। नहीं सर, बस मैं, वो तो मेरा दोस्त था ना, तो वो मोहल्लेदार तो बेचारे देखने के लिए बाहर है, उससे मिलने के लिए आए थे। तो बजाय कि गाड़ी से उतर के वो अंदर जाता, वो पुलिस वालों ने पकड़े, इनका हथला हुआ, गालियाँ निकाली उसको बड़ी, हथकड़ी। फिर उसका भाई था आदिल। किसको हथकड़ी लगाओ? मुशर्रफ टीपू को। अभी तो आया हथकड़ी खुला तो सर उसका भाई है अभी तो बेचारा जेल से आया, 18 साल काट के हथकड़ी लगा के चला गया था। हथकड़ी खोलवा के बेचारा 18 साल जिंदगी का एक हिस्सा होता है। 18 साल में तो एक बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, फिर उसकी शादी हो जाती है, फिर वो अपने बच्चे पैदा कर लेता है। 18 साल की इतनी उम्र है। फिर उसके बाद क्या तकलीफ थी इन पुलिस वालों को कि हमें पैसे नहीं दिए? सर पैसे नहीं दिए, 5 लाख रुपए मांग रहा है इलाका में आने का। जी कहता है पैसे दोगे तो घर आएगा, वरना मैं उसको इधर से ही रश करूंगा। अच्छा, फिर सर वो फिर हमें पकड़ के ले, पहले तो तशद्दुद किया बड़ा। मैंने कहा यार मैं साफ़ी भी हूँ। उन्होंने कहा तेरे साफ़ी दी, ऐसी दी तैसी। मेरा कार्ड दिखाया, वो कार्ड भी, मेरा मोबाइल छीन लिया, मैंने वीडियो बना रहा था, वो उसने फ़ौरन डिलीट की। और उसके बाद हमें ज़बरदस्ती थाने ले गए। थाने जाते ही मुशर्रफ को और उसके भाई को वो ऊपर ले गए सर, और रूला फेरने के लिए। और उसके मैं जब एसएचओ के कमरे में था तो चीखों की आवाज़ें आ रही थी, रोने की आवाज़ें, जी सानू माफ़ी दे दो, माफ़ी दे दो। वो सर वो रूला फेरा था। और जो उसका भाई है ना आदिल सर, उसके कान का पर्दा फट गया। वो बेचारा, उसकी कान भी बड़ा स्वैल है, और ऊपर से उसको कहते हैं कि आइंदा तुमने कुछ अपना कोई ऐसी वैसी कोई बात की किसी को और की हमारे खिलाफ की बात की तो तुम्हें मुकाबले में मार देंगे। अच्छा, पुलिस वाले कहते हैं कि अगर तू महल्ले च रहना तो शराफत ना रह, नहीं तो तेरा पुलिस मुकाबला कर देंगे। ये यानी कि पुलिस वाले डराते धमकाते रहे। जी बिल्कुल, इसी वजह से वो कह रहा है यार सकलैन मैं इतने रहना ही नहीं। मैं मेरा ख्याल है वो चला गया, 2 दिन हुए, तो यहाँ फैसलाबाद चला गया अपने दोस्त के पास। तो बहरहाल बड़ी सर ज्यादती किया उसने। अच्छा, मुझे ये बताएं, फिर तशद्दुद करने के बाद पर्चा दे दिया सर। वो गन्ने थी सर, हमारा सिक्योरिटी वाले थे साथ हमारे, वो उनको मार के भगा दिया। और उन्हीं का लाइसेंस, जो लाइसेंसी असला था ना, वो सर वो हम पे एक करके सब पे 4 गन्ने डाल दिए उन्होंने। इनके लाइसेंसी गन्नों का पर्चा दे दिया? जी वो लाइसेंसी गन्नों का पर्चा मेरे हाथ में हमने पेश भी किए, लाइसेंस भी पेश कर दिए थे अदालत में। मेरे हाथ में एक FIR मौजूद है, जिसका मैं बाकायदा बताता चलूँ अपने नाजरीन को कि 2099/24 ये मुकदमा है, और इसका जुर्म लगाया गया है 506, 431, 453 और 186 और 13-20-65 नाजायज़ असले का। और ये मोहम्मद शुएब SI की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। ये और थाना है हाजीपुरा सियालकोट। हाजीपुरा सियालकोट का मुकदमा तो हमने बताया। उस वक़्त के जो DPO थे, आपकी हसन इकबाल साहब से मुलाकात हुई, क्योंकि हसन इकबाल भी वहाँ पे DPO रहे हैं, और अब जो नए राणा उमर फ़ारूक साहब हैं वो भी DPO रहे हैं। सारी चीज़ें, सारी बातें जो है आपने DPO साहब के रूबरू पेश की। सर वो जो नुमान भुट्टर ने बोला जी, मुझे जो पुराने DPO साहब थे ना, हसन इकबाल साहब, कह रहे जी उनका आर्डर था, उनके आर्डर के वजह से हमें उन्होंने कहा था कि इसको मुशर्रफ को नहीं आने देना। कहना सी तो चले गए ना, उन भुगतान तो तू ही देना। तो उसके बाद सर अपना आज ही मेरी बात हुई है उनसे, नए DPO साहब से। उन्होंने बड़े प्यार से बात सुनी है, तो वो कह रहे थे आप आए इधर तो मुझे आप एप्लीकेशन। राणा उमर फ़ारूक बहुत अच्छा और बड़ा ग्रेट आदमी है, और इससे पहले जो हसन इकबाल साहब थे वो भी अच्छे आदमी थे। लेकिन आपको मैं बताऊं, SHO साहब ने हो सकता है आपको गलत ब्रीफ किया हो कि मुझे DPO साहब का हुक्म था 5 लाख रुपए लेके, उन्होंने DPO को तो नहीं देने थे, खुद ही रखने थे ना। ये सिर्फ और सिर्फ निचले तबके के जो पुलिस वाले होते हैं, ये उतले तबके वाले ऑफिसर का नाम लेकर
पैसे ले लेते हैं, लेकिन आपकी हसन इकबाल साहब से मुलाकात या बात हुई? नहीं सर, मेरी बात नहीं। देखें, आपने बिना देखे, बिना जाने, बिना बात किए एक बंदे को गलत साबित कर दिया, ये भी गलत है। जब आपकी मुलाकात नहीं हुई, मुझे तो सर बुड्ढर साहब ने कहा था जी डीपीओ साहब की हदायत है, इसको आने नहीं देना यहाँ पर। नहीं, मैं तो अभी कहूँगा कि मैं आपको बता देता हूँ, आईजी पंजाब ने आपको वहाँ पे डंडे मरवाए, आप मेरी बात मान लेंगे? ये सारी बातें हवा में हैं। आपने क्लियर नहीं किया कि डीपीओ साहब ने मुझे कोई हुक्म मरवाने का दिया है, कटवाने का दिया है, पकड़वाने का दिया है। जैसा जैसा एसएचओ ने कहा, आपका जिम्मेदार तो एसएचओ हुआ। आपको बताऊं, ये 55 साल में मेरा पहला पर्चा है। 55 साल में आज तक मुझ पे कोई वो नहीं, एफआईआर नहीं है। इसने बुड्ढर ने मुझे एफआईआर, मैंने इसको बोला, मैंने कहा यार आज तक मुझ पे कोई पर्चा। आपका सीआरओ रिकॉर्ड बन गया, आपकी जिंदगी खराब कर दी एसएचओ ने। जी सर, बिल्कुल यही तो सर मुझे तकलीफ है। तो मैं सर आईजी साहब से अपील करता हूँ कि आपकी मेहरबानी इसके खिलाफ न्यूट्रल होके सर करें, इंक्वायरी करें। साफ शफाफ इंक्वायरी का मुतालबा कर रहा है, कह रहा है कि इंक्वायरी बिल्कुल साफ शफाफ होनी चाहिए, कोई पर्दा नहीं होना चाहिए, जो मेरिट बनता है मेरिट के मुताबिक कार्रवाई की जाए। अगर मैं गुनाहगार हूं तो मेरे खिलाफ की जाए, अगर वो गुनाहगार है तो वो उसको महकमाना सजा दी जाए। अभी आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे की है, क्या कहना चाहेंगे वजीर आला पंजाब को, क्या कहना चाहेंगे आरपीओ गुजरांवाला को? सर मेरी मैडम से भी यही गुजारिश है और आरपीओ साहब से भी यही गुजारिश है कि सर मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, और ये मैं इंक्वायरी का मुतालबा कर रहा हूँ, और ये साफ और शफाफ इंक्वायरी हो तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा सर। जी, मेरे साथ यहाँ पर वो मुतासरा शहरी मौजूद था, आपकी दोबारा मैं जाने में आऊँगा। वकील साहब मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने बाकायदा अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है इनके साथ। सर, आपका गुड नेम क्या है? गौहर सरफराज कुरैशी। गौहर सरफराज कुरैशी साहब, आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा लाहौर से। लाहौर से। प्रैक्टिस भी आप लाहौर में करते हैं, चैम्बर भी लाहौर हाई में? कोर्ट, जी जी। लाहौर हाई कोर्ट के। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का आपका जो समझते हैं कि मेरा एक मफाद था या मुझे ज़रूरत थी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, वो क्या आपको पेश आन पड़ी? कोई मफाद नहीं है, न ज़रूरत है। हक़ाइक़ बयान करना चाहते थे कि आपके ज़रिए ये वज़ीर-ए-आला पंजाब को, आईजी पंजाब को पता चले कि ये पुलिस क्या कह रही है, पुलिस किस तरह गुंडागर्दी करती है, ये किस तरह शरीफ लोगों को बदमाश बनाती है। ये एक ऐसा वक़ूआ है जो आपको वीडियो भी हमने दी है कि ये रोड है ही नहीं है, एक बन है, पुल लैक का बन है, उस पर ये वाक़या हुआ है। और ये आप कॉरपोरेशन के कागजात जहाँ मर्जी देख लें, ये रोड है नहीं है। और आपने वीडियो में देख लिया, पुलिस मार रही है, ना पुलिस पे कोई मज़ामत हुई है, ना पुलिस को कोई धमकी दी गई है, ना पुलिस के उसके मुदाखलत हुई है। ये सारा कुछ एक मन गिरट उन्होंने स्टोरी बनाई है पैसे लेने के लिए। हम वो हक़ाइक़ जो हैं वो बताना चाह रहे थे। लेकिन एसएचओ देखें, अपने मुंह से 5 लाख रुपए मांग रहा है एक मुसीबती आदमी से जो 302 की सजा काट के अपने घर आया है, और बताया जा रहा है कि 5 लाख रुपए दो तो फिर हमारे इलाके का रास्ता इस्तेमाल करना। जैसा कि एसएचओ साहब जो हैं हाजीपुरा, जैसा कि सड़क के मालिक वो हैं, जैसे कि बिल्डिंग के मालिक वो हैं, आखिरकार आपने फिर उनके खिलाफ कोई पिटीशन दायर की? जी, हमने आईजी पंजाब को दी है और हम हाई कोर्ट में भी रिट पिटीशन कर रहे हैं उसके खिलाफ। हम तमाम कानूनी जो हमारे ज़राए हैं वो पूरे इस्तेमाल करें। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताएं, क्या आपने वो रोड देखा जहां पर बाकायदा तौर पर ये कहा जा रहा था कि यहाँ पर हल्ला गुल्ला किया गया, पुलिस के साथ मुज़ाहमत की गई, एफआईआर भी आपने पढ़ी होगी? जी, ज़ाहिर पड़ी है, फिर रोड है नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, बंद है। खुद उन्होंने लिखा है हाजीपुरा बंद, और बंद क्या रोड लिख दिया, वो तो बंद है। वहाँ ना गाड़ियाँ जा सकती हैं, ज़बरदस्ती लेके जाना चाहो। आप देखिए ना कितने बंदे, 10 बंदे हैं तो पूरा बंद हो गया। 10 बंदे हैं कुल जो वीडियो में, तो वो रोड इस तरह तो नहीं होता। देखें, ये तो बदनीति के साथ, चूँकि दफ़ा 431 पीपीसी लगानी थी और वो नॉन बेलेबल ऑफेंस था, तो ये चाहते वो ये थे कि ये जेल में जाएं और फिर इनकी जमानत हो, वरना दूसरी दफ़ा हुई तो जमानत हो जानी थी। नहीं, इसमें एफआईआर मैंने पढ़ी है, इसमें कोई 290-91 का जिक्र नहीं किया गया। असल वजूहत तो एसएचओ की यही थी ना कि रोड ब्लॉक किया हुआ जी, शोर शराबा मचाया जा रहा है ही नहीं ना जी। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि यही तो पुलिस की बदनीति है, वो रोड है ही नहीं है। और फिर मज़ामत देख लिया आपने, कोई मज़ामत हुई, पुलिस मार रही है पकड़ के लोगों को, प्लास्टिक के पाइप के साथ मार रही है। आजकल जो इंटेरोगेशन की जा रही है किसी भी थाने के अंदर,
ना कोई लोहे का राड ना लकड़ी का राड इस्तेमाल किया जाता है, बाकायदा तौर पर एक ग्रीन कलर का पाइप है जो इन्वेस्टिगेशन में काम आता है, क्योंकि उसके साथ जिस्म के ऊपर निशान नहीं पड़ते। क्योंकि रिमांड देते हुए जज साहब कहते हैं कि आप ले जाएं लेकिन कोई निशानात जिस्म पर ना हो, इसलिए उन्होंने एक ऐसे पाइप का इस्तेमाल किया तशद्दुद करने के लिए कि ना उसके साथ कोई हड्डी टूटे और ना ही कोई निशान, ना कोई ऐसा जख्म आए। पर्दा अदील उसका भाई है जो मुशर्रफ टीपू का, उस पर तो रुला जलाया उन्होंने। अच्छा, रूला जलाया और उस पे सारा जब वो मेडिकल अदालत गौहर साहब रूला उसके ऊपर चलाया जाता जो बहुत बड़ा डाकू हो, उसमें तो कोई केस नहीं बचा और पहला पर्चा दर्ज हुआ है उस पे, अदील पे पहला पर्चा दर्ज हुआ है। जिस तरह सुकलैन कुरैशी पे जिंदगी का पहला पर्चा दर्ज हुआ है, इस तरह अदील पे भी पहला पर्चा हुआ है। उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन वो उसका भाई था, उसका रूला जलाया गया और उसके बाद उसको मारा गया। उसका कान का पर्दा भी रास्ते में पता चला कि उसका कान का पर्दा फट गया। आइंदा क्या जो है लायमल क्या इबरतनाक, मैं तो आई शैल गो फॉर एवरीथिंग, उसको जो जहाँ तक पहुँचा सके पहुँचाएंगे। ये इसलिए नहीं कि हमारी कोई जाती नाज़ा या हमारी कोई दुश्मनी है, हम चाहते हैं कि कानून से बालातर हुआ, कानून की बालादस्ती हो। और ये जो पुलिस आजकल कर रही है, चादर और चादर दीवारी का तकद्दस इस्तेमाल कर रही है, लोगों को मार रही है, ये खत्म होना चाहिए पंजाब में। सर पहले हुआ करता था कि वारंट पुलिस के पास होते थे, वारंट का कोई चक्कर ही नहीं है यहाँ। अब देखें पुलिस जहां चाहती है वहीं दीवार पे लांग देती है। ना पूरे बन में 15 बंदे थे, उनको कोई बंदा नहीं गवाह मिला, पब्लिक से कोई गवाह मिला, सारे पुलिस वाले गवाह हैं और वही गवाह हैं जो मारने वाले हैं वो गवाह बन गए। यानी कि जो पुलिस के कार्य खास हैं वही भी इसमें गवाह बने हुए हैं, ताकि आपस की बात आपस में रहे, घर की बात घर में रहे। मेरे साथ यहाँ पर गौहर साहब मौजूद थे जो कि मुतासरा शहरी के वकील भी हैं, लेकिन मुझे एक ब्रेक का इशारा किया जा रहा है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। दूसरे लोग भी जो इनके दोस्त अहबाब आए हैं उनसे भी बात करेंगे। मैं मौजूद हूँ एक बुजुर्ग शहरी के साथ और एक नौजवान शहरी के साथ। नौजवान को भी अगर दिखाया जाए तो नौजवान भी जो है वो अपने एक दोस्त की आवाज़ उठाने के लिए लाहौर प्रेस क्लब पहुँचा है। सबसे पहले बुजुर्ग शहरी की जानिब चलेंगे। बाबा जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम इफ्तिखार यूसुफजई है और मैं चेयरमैन हूँ अवामी हेल्पलाइन पाकिस्तान का। और इस सारे वकूल की हम बड़ी शदीद मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं IG पंजाब से कि नुमान भुट्टो को मुअत्तल किया जाए और IG लेवल पे इसकी इंक्वायरी होल्ड करके सियालकोट शहर को गैंगवार से बचाया जाए। अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं, सियालकोट के रिहायशी हैं आप? नहीं, मैं लाहौर का रिहायशी। लाहौर के रिहायशी हैं आप, लेकिन जो सियालकोट में जिस बंदे के साथ ये सारा जुल्म हुआ उसके साथ आपका क्या रिश्ता है? वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे कुलीग भी हैं, हमारी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हैं सियालकोट के। आपकी पार्टी इस हवाले से क्या कहती है? क्योंकि जिस तरह से बताया कि आप एक पार्टी चेयरमैन हैं और इस तरह से पुलिस के मुजालिम सिर्फ सियालकोट में नहीं है, पुलिस के मुजालिम हर जगह पे है, जुल्म करने वाले। हमारे नाम से ही आपको पता लग जाएगा कि हमारा नाम, पार्टी का नाम है अवामी हेल्पलाइन के। हर बंदे की हेल्प करनी है, अवाम की, उन लोगों की जिनकी को सुनने वाला कोई नहीं है। अब देखें ना, लाहौर प्रेस क्लब पहुंचना, आप लोगों को एंगेज करना, ये आखिर किसी मसलियत के तहत ही है ना, ताकि कमज़ोर की आवाज़ जो है वो ऐवान बाला तक पहुंच सके। अच्छा मुझे बताएं, पुलिस ने जो ये जुल्म किया है इसके हवाले से क्या इकदाम उठा रहे हैं? ये बड़ा ज्यादती की है उन्होंने। एक देखे, एक बंदे ने सजा काट ली, उसका वापस आना तो उसका हक है ना, घर आना वापस आना। अभी SHO को अगर इन्होंने पैसे नहीं दिए, इसका मतलब ये कि वो उन पे तशद्दुद करेगा और वहाँ पे गैंग वार को शुरू करवाएगा। खुदा न खास्ता, देखिए जैसा लाहौर में हो रहा है, आपके इल्म में होगा कि जिस तरह यहाँ गैंग वार स्टार्ट हो चुकी है, तो इसी तरह मरीम सरकार को चाहिए कि ऐसे SHOs को मुअत्तल किया जाए। ये काली भेड़े हैं पुलिस के डिपार्टमेंट में। आपने भी अपनी जवानी काटी है और बुढ़ापे में आप कदम रख रहे हैं, बल्कि रख लिया आपने। इस तरह की पुलिस पहले कभी देखी थी? अब पंजाब पुलिस को ऑलमोस्ट ना माइंड सेट बदलने की ज़रूरत है, इनकी वर्दियाँ बदलने से काम नहीं चलेगा। सही कह रहे हैं। ये जो नए नए थाने बने हैं, चमकदार शीशे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, लेकिन अच्छा लिबास पहनने से जो अंदर वाला इंसान है अगर वही अच्छा नहीं होगा तो लिबास का क्या फ़ायदा? हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। हमें पुलिस डिपार्टमेंट को जदीद साइंसी तकाज़ों पर मुरतब करना चाहिए, जैसे कि यूरोप और अमेरिका में होता है। यहाँ पे ये रवायती जो सिलसिला है ये बंद होना चाहिए। 77 ईयर अभी हो गए आज़ाद हुए हुए, और हम आज भी राणा रंजीत सिंह के ज़माने के पुलिस के असलूब पे चल रहे हैं। मुझे ये बताएं, जो बंदा जेल 18 साल काट के आया है, उसका सीना कोई चीर के देखे तो उसके सीने पे क्या बीत रही होगी कि उसने, अदालत ने जो उसको सज़ा दी थी वो सज़ा काट के बखुशी घर आ रहा था अपने बच्चों के पास, अपनी फैमिली के पास, और इस तरह से
ये सारा मामला एसएचओ की वजह से ख़राब हुआ। अगर एसएचओ को इतला ना देते, आप समझते थे वहाँ लड़ाई झगड़ा बन सकता था? नहीं नहीं, कोई झगड़ा नहीं बनना था। ये देखें, ये तो हमारा एक रवायती अंदाज है पंजाब की सकाफत का कि जब भी कोई बंदा शहरदार हो तो लोग उसको मिलने के लिए आ ही जाते हैं। अब और हमें तो जुर्म से नफरत करनी चाहिए, ना कि इंसान से नफरत करनी चाहिए। हमें जुर्म से नफरत है, इंसान से नफरत तो नहीं है। अब अगर मुशर्रफ टीपू रिहा होके आ गया और एसएचओ को पैसे नहीं दिए गए, इसका मतलब है कि वो नाजायज पर्चे करेगा। नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि अपनी सजा काट के आया वो, ना वो कहीं भाग के आया और ना उसने आगे कोई वहाँ पे जुर्म में आया। और ये मैं ये समझ रहा हूँ कि नुमान बुटर ने दावत दी है उसको कि वो अपनी जराइम की दुनिया को खैर बात कहने की बजाय फिर बंदूक उठा ले। अभी तो उसने एक कत्ल किया, कल को वो 2 करेगा, 4 करेगा। अल्टीमेटली जब उसके साथ ये माशरा, खास तौर पे पुलिस ये रवैया रखेगी, तो मुझे बताए कि उसके अंदर इंतकाम की आग नहीं जागेगी। आप मुझे बताएं कि पंजाब के तमाम जितने भी बड़े हिस्ट्री शीटर हैं, उनको बदमाश बनाने में पुलिस ने किरदार अदा नहीं किया। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैं बताऊं एक बात यहाँ पर अपने नाजरीन को, जो ये आजकल के बदमाश बने हैं, छोटी छोटी उम्र के बच्चे असला लिए फिर रहे हैं, ये पुलिस इनको तशद्दुद कर चुकी है। पुलिस इनके ऊपर झूठे सच्चे पर्चे दे चुकी है। इन पर्चों से, इन तशद्दुद से और इन जेलें काटने से इनके कलेजे जो है वो बड़े हुए हैं, इनके दिल बड़े हुए हैं। क्योंकि जेल जो है वो एक यूनिवर्सिटी है जराइम पेशा के लिए। जो बंदा जेल जाता है या तो बिल्कुल वो तीर की तरह सीधा हो जाता है, या फिर आगे वो ऐसा बदमाश बनता है कि फिर पूरे मोहल्ले को आगे लगाया होता है। जेल भी एक जो है वो यूनिवर्सिटी है जराइम पेशा अनासर के लिए। जी जी, इसमें कोई शक नहीं है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमें जेल खाना जात और पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत अच्छे साइंटिफिक तरीक़ों से मुरतब करना चाहिए और इनको अच्छी वर्दियाँ पहनाने की बजाय इनके अच्छे जहन बनाए जाएँ, इनकी जहन साजी की जाए, इनको इंसान दोस्त बनाया जाए। अब कोई शरीफ आदमी थाने में कदम रखते हुए डरता है, क्यों? उसकी वजह यह है कि एसएचओ ने या वहाँ के मर्रर ने या थाने अमले ने उसकी बात कम सुननी है और उससे पैसों का तकाजा ज़्यादा करना है। लेकिन हाजीपुरा एसएचओ की अगर बात की जाए, उसने तो अखीर ही कर दी है कि छोटी छोटी सी बात पे जो है वो तशद्दुद करना शुरू कर दिया। वो तो जो एफआईआर दी है वो उसके बुग़्ज़ और उसकी जहनियत का बड़ा अमली सबूत है। एफआईआर आप पढ़ें, उसमें जो दफात शामिल की हैं वो तो बकुआ पर लगती ही नहीं। इसका मतलब ये है कि उसके जहन में कोई तासुब मौजूद है मुशर्रफ टीपू के हवाले से। मैंने जिस तरह से सवाल किया था कि ये जो नई नई बिल्डिंगें बन रही हैं, आपको पता है इनिशिएटिव थाने बन रहे हैं, अरबों रुपए की लागत से बनाए गए हैं, फिर इनका क्या फ़ायदा बनाने का? इमारतें बनाने से कभी मर्ज ठीक नहीं हुआ करते। मर्ज ठीक करने के लिए आपको सर्जरी करनी पड़ेगी और सर्जरी के लिए ज़रूरी ये है कि पंजाब पुलिस में से जो 85 की भर्ती है उसे रिटायर कर दिया जाए। तमाम लोगों को नई भर्ती पढ़े लिखे लोग पढ़े लिखे लोग आए और उनको एक अच्छे इंस्टीट्यूट से अच्छी तरबियत दी जाए। जिस तरह आप सीएसपी अफसरान के लिए आपने कॉलेज बनाए हैं, इसी तरह पुलिस डिपार्टमेंट को भी, और बहुत अच्छे लोग भी मौजूद हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, पढ़े लिखे हैं, इंसान दोस्त हैं। लेकिन इस तरह की जो काली भेड़ें हैं वो महकमे को और मरियम सरकार को नाकाम बनाने के लिए काम कर रहे हैं। मेरे साथ आप मौजूद रहिएगा, मैं नौजवान की जानिब चलूँगा। आज आप यहाँ पर लाहौर प्रेस क्लब में आए हैं, क्या दिल को इतनी तकलीफ़ है कि माथे पे पसीना भी है, भूख से निडाल भी हैं और प्रेस क्लब का रुख किया है? क्या इंसाफ नहीं मिला? सारी बात बताएं, क्या हुआ है? जी जी, बिल्कुल इंसाफ नहीं मिला। पुलिस ने बहुत ज़्यादा तशद्दुद सब पे किया। जितने मोहल्लेदार थे, जितने उनके सपोर्टर थे, जितने उनको वेलकम करने आए थे, उन्होंने आते ही डंडा चाट, लाठी, गाली गलोच, पकड़ तकड़ के गाड़ी तोड़ दी। पुलिस ने पूरी खुल्ला बदमाशी की। खुली बदमाशी की है। जो कितने लोग थे टीपू के साथ? टीपू के साथ उसके अपने भाई था, उसके अपने फैमिली थी और तो मोहल्लेदार में खवातीन भी थी, कुछ खवातीन भी थी। अच्छा, यानी कि गालम गलोच खवातीन को भी किया गया? सबको गालम गलोच किया गया। अच्छा, जब ये सियालकोट थाना हाजीपुरा की हदूद में दाखिल हुआ है तो पुलिस ने पहले से नाकाबंदी कर रखी थी या पुलिस को इन्फॉर्मेशन थी? पुलिस ने पुल हाजीपुरा में पहले से नाकाबंदी करके रख ली थी। उधर से लाठीचार्ज कर रहे थे सबके ऊपर, किसी की बात नहीं मान रहे थे। जो आ रहा था उसको पकड़ के अंदर हवालात में दे ही जा रहे थे, मारी जा रहे थे, गालियां दी जा रहे थे, गाड़ियां तोड़ी जा रहे थे। पुलिस वाले? जी जी, पुलिस वाले, कुछ कांस्टेबल, वकार हो गया, 2-3 और कांस्टेबल हैं, इन्होंने कीर मचाई हुई थी उधर। नहीं, डंडे सोटों का इस्तेमाल कर रहे थे। के हम आपको वीडियो देंगे, वीडियो में नुमाए नजर आ रहा है ये डंडे लाठी चार्ज कर रहे हैं आवाम के ऊपर, जो आ रहा है उसको मारी जा रहे हैं। बहुत ज्यादती, इन्होंने गाड़ियां तोड़ी हैं उधर,
उनके साथ ज्यादती की है। जो बंदा 18 साल के बाद अपने घर को आ रहा है, अपने सुकून को आ रहा है, क्राइम की दुनिया से बाहर आ रहा है, इन्होंने सरासर ज्यादती की है उधर। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, मैंने एक मुकदमा भी देखा है वो जिसके ऊपर दफात लगाई हैं 353, 186, 506, यानी कि वो सब इंस्पेक्टर कह रहा है इन्होंने धमकियां भी दी हैं, इन्होंने वर्दी भी फाड़ी है, इन्होंने गालिम गलोच भी किया, इन्होंने रोड ब्लॉक भी किया। इस हवाले से क्या कहें? सब इंस्पेक्टर तो उधर मौजूद ही नहीं था जिसकी मुद्दत में पर्चा हुआ जी, उसकी मदयत में पर्चा हो गया, वो तो मौजूद भी नहीं था उधर। उसके कांस्टेबल थे, SHO आया था और ये लोग थे। अच्छा, फिर अब आइंदा क्या आपका लाएअमल तय कर रहे हैं? अगर फिर भी इंसाफ ना मिला तो क्या करेंगे? इंसाफ हमें मिलेगा, हम रिक्वेस्ट करेंगे IG अनवर साहब से, उस्मान अनवर साहब से और मरीम मैडम चीफ मिनिस्टर साहब से। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताएं, DPO साहब से आपकी कोई बात हुई है? सियालकोट से राणा उमर फारूक साहब जो लगे हुए हैं। नहीं, आज उनकी बात हुई है सकलैन साहब की, उन्होंने उनको कहा है हम आपकी बात सुनेंगे, हमारे पास एप्लीकेशन दें, तो उनसे हम एक रिक्वेस्ट करेंगे हमारी ज्यादती का मुकदमा दायर होना चाहिए पुलिस वालों के खिलाफ जो उनसे उसके बीच में मुलव्वस थे। यानी कि पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि नाज़रीन जिस तरह से मैंने बताया कि पुलिस सिर्फ सियालकोट में ज़्यादती नहीं करती, पुलिस इसके अलावा बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर जुल्म व ज़्यादती करती है, लोगों को तशद्दुद का निशाना भी बनाती है, ख़वातीन को गालम गलोच भी करती है। और बाकायदा तौर पर पुलिस वाले ख़ुद तो कहते हैं कि हमारे साथ लोग तमीज़ से बात नहीं करते, लेकिन पुलिस वाले जब किसी के घर में रेड करते हैं, ना वो किसी की माँ ना किसी की बहन को बहन समझते हैं, तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर देते हैं, घरों से सामान चोरी कर लेते हैं। जिस तरह से मैं बताता चलूँ कि बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं लाहौर में भी, सियालकोट में भी, गुजरांवाला में भी, कि पुलिस ने जहाँ पर भी रेड किया है वहाँ पर कोई ना कोई चीज़, किसी का मोबाइल फ़ोन, किसी का चार्जर, किसी की बैटरी और किसी का महंगा तरीन जेवरात, नकदी और दीगर चीज़ें, यहाँ तक कि लोगों की गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें भी ये अपने साथ ले जाते हैं और बाद में ये कहते हैं जी हमें पता ही नहीं है कौन चोरी करके लेके आया। तो इनके खिलाफ जो है वो नौजवान का भी कहना था कि इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए और आइंदा इनके खिलाफ जो है वो कोई ऐसा इकदाम उठाना चाहिए और इनको ब्रीफिंग देनी चाहिए कि जिस तरह आजकल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन अरबों रुपये की लागत से बनाए गए हैं, सिर्फ थानों की बिल्डिंगें नई बनाने से, वहाँ पे दमकते चमकते कांच लगाने से जो है वो माशरा ठीक नहीं होगा, महकमा ठीक नहीं होगा। उसके लिए बाकायदा तौर पर मुकम्मल तौर पर एक ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और जिस तरह से बताया कि 1985 के जो हवालदार हैं, दीगर मुलाजमीन हैं, उनको रिटायरमेंट की बड़ी ज़रूरत है। ताहाल जो है अभी सिस्टम को तब्दील करने की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ जिस तरह से कहती थी कि इंसाफ जो है वो शहरी को घर की दहलीज पर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा कि घर की दहलीज पर इंसाफ मुहैया किया जाए। ये वो लोग हैं जो वहाँ से आए थे। मैं दोबारा जी आपकी तरफ आना चाहूँगा, मेरी ज़रा बात सुनिए, क्योंकि इन्हीं के मुतल्लिक मैं बात करूँगा कि इनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताएं, अब आप SHO के ऊपर, उसके अमले के ऊपर कोर्ट के थ्रू जो है वो कोई मुकदमा दर्ज करवाने जा रहे हैं? जी, मैं रेड कर रहा हूँ उनके साथ। अच्छा जी सर, जो उन्होंने वो कहते हैं कि बदमाशी की है सर, मैं तो सर आपको बताया कि 55 साल मेरी उम्र और मेरी आज तक एक कोई रबड़ नहीं लिखी गई। अच्छा, तो सर इसने FIR दे दी है, तो फिर इसका तो कुछ होना चाहिए ना सर। मेरे भाई, आपका CRO रिकॉर्ड बन गया है। आप किसी जगह फैमिली के साथ होटल किराए पे नहीं ले सकते, इसके अलावा आप कहीं बिरौने ममालिक ट्रैवल नहीं कर सकते और बाकायदा आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया है। आपके फिंगरप्रिंट्स लगवाए गए थे? जी बिल्कुल, तस्वीरें भी खींची गई, फिर लेफ्ट, राइट और स्ट्रेट। जी बिल्कुल। और जब वो मेरी ये तस्वीरें ले रहा था, आप यकीन करें मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे, पछतावा आ रहा था। और सर पछतावा, मैंने कुछ किया होता तो मुझे पछतावा होता। नहीं, यानी कि टीपू को क्यों लेके आ गया, क्यों होता है ना, बंदा कहता है यार मैंने नहीं सर, मैंने कहा कि ये कानून है हमारा, ये हमारी मेरी गुजारिश है हमारी चीफ मिनिस्टर से, मैडम से, तो उन तक अगर मेरी बात पहुंचे तो उनको पता चले कि ये पुलिस क्या कर रही है, अवाम के साथ क्या कर रही है। पुलिस की यूनिफॉर्म बदलने की जरूरत नहीं है, पुलिस को बदलने की जरूरत है, पुलिस को उनके लहजे को बदलने की जरूरत है। सियालकोट में आप किस जगह के रिहायशी हैं? हाँ जी, पूरा सर, वहीं जहाँ पर्चा हुआ है? बिल्कुल, मेरा पड़ोसी है मुशर्रफ। अच्छा, तो उसमें अब पुलिस वाले जो हैं कोई राब्ता कर रहे हैं आपसे? अब सर वो किसी के थ्रू कह रहे हैं कि जी माजरत कर लेते हैं, तो ऐसे कर लेते हैं वो सर। उनको इस बात का मालूम था कि आज आप प्रेस क्लब के अंदर आ रहे हैं और प्रेस क्लब के अंदर आप एक जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं? जी सर, मैंने अपना व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया हुआ था,
तो नुमान बुटर मेरे साथ है, उसमें हाँ जी ऐड है, उसको पता होगा सर। हम कोशिश करेंगे कि नुमान बुटर से भी बात करें। नुमान बुटर का नंबर हम आपसे लेते हैं। नाजरीन, हम कोशिश करते हैं कि SHO से भी बात की जाए, लेकिन इनसे नंबर लेते हैं। एक ब्रेक के बाद हम कोशिश करते हैं कि अगर SHO अपना मौक़िफ़ दे सके तो SHO की जानिब भी चलेंगे। SHO से मेरी बात हुई है। SHO का कहना है कि इन्होंने एक जराइम पेशा अफराद का साथ दिया है, और दूसरा इनके पास असला मौजूद था, इनके पास राइफ़ल मौजूद थी। मैंने कहा कि गार्ड की राइफ़ल थी। उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि गार्ड की राइफ़ल से बंदा नहीं मरता, गार्ड की राइफ़ल से बंदा क्या ज़ख्मी नहीं होता। इनके पास असला था, और बाकायदा तौर पर मुझे मेरे मुखबिर ख़ास ने बताया कि एक हजूम की शक्ल में जो है वो एक बंदे को मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया जा रहा है जराइम पेशा को। उस हवाले से हमने इनको रोकना चाहा। ये लोग ज़्यादा थे, मेरी पुलिस कम थी, लेकिन इन्होंने फिर पुलिस के ऊपर दावा बोला। पुलिस ने अपने बचाव के लिए फिर इनको गिरफ़्तार किया, जिनमें से कुछ FIR के लोग नामालूम भी है, जिनकी गिरफ़्तारी अमल में लाना अभी बाकी है। क्या कहेंगे सर? मैं कहता हूँ मैं हलफ देता हूँ, आप उससे भी ले लें और मुझसे भी ले लें, तो जो सच्चा है वो फिर हलफ देगा। उसको बोलिए हलफ देता है इस बात पे। नहीं, मैं तो नहीं कहूँगा, मैं तो पार्टी नहीं बनता, ना मैं आपकी तरफ हूँ ना मैं उसकी तरफ हूँ। तो मैं हलफ देने के लिए तैयार हूँ सर। क्या प्रोटेक्शन वहाँ पे आपको चाहिए थी? जो कि वो अपनी जाती प्रोटेक्शन के लिए था। गनमैन क्या सिक्योरिटी गार्ड नहीं रख सकते आप? बिल्कुल नहीं रख सकते आप, नहीं रख सकते? असला शो ही नहीं कर सकते। असला तो शो, अच्छा पहले नंबर पे असला उनसे पूछें कि गाड़ी में पड़ा हुआ था, किधर पड़ा हुआ था। देखें, असला पंजाब हुकूमत ने शो करना मना किया हुआ है, बिल्कुल आपकी और बात FIR के अंदर 13, 20, 65 भी लगी हुई है। 20, 65 लगी है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो सा असला था वो गाड़ी के अंदर था, और लाइसेंसी असला था, और परमिट था प्रोटेक्शन का। ठीक है, जब आपका बाय लॉ आपको प्रोटेक्शन के लिए सिक्योरिटी कंपनी लेते हो, किस चीज के लेकिन लिए? ऐसा जो कहता है इनके पास कोई भी लाइसेंस मौजूद अच्छा, लाइसेंस नहीं था तो उनको कहना जो सी स्पुर्दारी के लिए गए हैं। स्पुर्दारी इस तरह भी होती है कि आपके पास लाइसेंस घर बिल्कुल। पड़ा हुआ है अगर- और असला आप बाहर लेकर जा रहे हैं, तो आपके ऊपर 13, 20, 65 का पर्चा हो जाएगा। फिर आप कोर्ट में जाके अपना लाइसेंस दिखाएंगे, तो फिर जाके उसकी स्पुर्दारी होगी। अगर देखें कि वो सिक्योरिटी का असला ना हो, लाइसेंस ना हो, तो SHO का राइट बनता है पर्चा दे। कितने लोग पकड़े गए थे असले में? असले में मेरे ख्याल से कोई बंदा नहीं पकड़ा गया था, जो से सिक्योरिटी वाले थे। उसमें जुर्म लगा हुआ। अच्छा, जुर्म लगा हुआ है। वो जुर्म जिनके ऊपर डाला है उनका तो असला ही नहीं था, असला था तो सिक्योरिटी वालों का। सिक्योरिटी वालों को पकड़ा नहीं है उन्होंने। असला गाड़ी में पड़ा हुआ था, गाड़ी वो अपने साथ ले गए थे। गाड़ी में आपका नाम क्या है? मेरा नाम फुरकान ताहिर है। फुरकान साहब, गाड़ी में असला ले जाना और बंदे को रिसीव करना, क्या बज़ाहिर करना चाहते थे? किसकी दुश्मनी? अच्छा, दुश्मनी देखें कि वो बंदा आया, उसके वेलकम के लिए दुनिया इकट्ठी हुई थी, उसकी फैन। वो कौन सा उम्रा करके आया था? उम्रा की बात नहीं है, उसके फैन भी तो आए थे ना भाई। उसके महल्ले वो कोई के- टिकटॉकर था, ब्रांड था। अच्छा, ब्रांड। वो क्या था? कोई जफर सुपारी था? क्या था वो? देखें, इसके अंदर ना जफर सुपारी की बात है ना टिकटॉकर की बात मैं है। कहता हूँ कि 18 साल मुसीबत काट के आया। मुसीबत गाड़ के उसके जो से मोहल्ले के थे, उसके चाहने वाले लोग थे। वो चुप करके आता, अपने घर आके बैठ जाता। बिल्कुल, वो मसाजी कारकुन था, वो मोहल्ले के लिए उसने बड़े काम किए हैं। अगर मोहल्लेदार उसकी चाहत में वेलकम करने के लिए खड़े हुए हैं, तो होता I जाते don't- हैं। कोई इसके अंदर किसी का तो है ही नहीं है कि वो बंदे वेलकम नहीं कर सकते। बंदे वेलकम करेंगे, लेकिन पुलिस के साथ वो बता रहे हैं कि हाथापाई करना ना। मैं अच्छा, वहां था। मेरी बात सुनने, मेरे पास एक वीडियो है, मेरे पास ना सारी वीडियो है, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसके अंदर आपने देखना है कि लोग क्या कर रहे थे और पुलिस ने आगे क्या किया है। चलें जी, मैं साइड विंडो पे आप देख सकते हैं कि एक वीडियो चल रही है। दूसरी वीडियो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जिस एक तरह से वीडियो फुरकान नहीं साहब है। ने कहा कि बहुत सारी वीडियो है, आपके पास कितनी वीडियो है? मेरे पास टोटल उनके आने की भी वीडियो है, और पुलिस की जो सी एंट्री हुई है उसकी भी वीडियो है। आप उसके अंदर चेक कर लेंगे अवाम क्या कर रही थी और पुलिस ने आगे क्या किया है। चलें जी, वीडियो वो चीज होती है जो दूध का दूध पानी का पानी कर देती है। अगर पुलिस वीडियो में नजर आई कि इनके साथ हाथापाई कर रही है, और तो मैं आपने- समझता हूँ कि SHO के खिलाफ आपने- कार्रवाई होनी चाहिए। आपने एक और चीज देखनी है, उसके अंदर देखना है जो से सिक्योरिटी थी, वो सिक्योरिटी किस चीज की प्रोटेक्शन कर रही थी। वो गाड़ी की प्रोटेक्शन कर रही थी या बंदे की प्रोटेक्शन कर रही थी। ना सिक्योरिटी के पास असला था, असला गाड़ी के अंदर पड़ा हुआ था, और असला दूसरे नंबर पे नजायज असला नहीं था। वो सिक्योरिटी कंपनी है, उनको परमिट उनके पास है जो सी गवर्नमेंट ने दिए हैं उनको। ठीक है। और दूसरे नंबर पे रह गया, आप चेक करें, आपको वीडियोस हम शेयर करेंगे सारी। आप मुझे वीडियो दें, जो सी वीडियो है आपके पास है, हम वीडियो दिखाएंगे जी साइड विंडो पे कि पुलिस ने इनके साथ क्या किया
और इन्होंने पुलिस के साथ क्या चलें, किया है। आप मुझे एक छोटी सी चीज़ का जवाब दें। इंसान पकड़ लिया पुलिस ने, पुलिस का क्या राइट बनता है बेगुनाह लोगों को उठा के ले जाएं? कहाँ से उठाया? बंद से उठाया। इन्होंने कहा है ना कि रोड ब्लॉक की हुई थी, एक मोहल्ले की गली है, वो गली आप उसको कंसीडर क्या करते हैं, रोड करते हैं कि गली करेंगे? FIR के अंदर बंद लिखा हुआ है। बंद लिखा हुआ है, वो आपने जस्टिफाई करना अपने सोर्स से कि वो सड़क है, वो बंद है, वो मोहल्ला है एक। अगर मोहल्ले के लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते तो वो किधर जाएंगे? पुलिस के खिलाफ सियालकोट की जो थाना हाजीपुरा है, क्या वज़ीर आला पंजाब से कहेंगे? देखें, पंजाब पुलिस बहुत अच्छी है। हमारे DSP साहब हैं तारक टूडी साहब, उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया हमारे साथ। अब कुछ पुलिस के इस तरह के लोग हैं जो उनसे पैसे के बगैर नहीं चलते। ठीक है, बंदे के साथ नजायज़ करनी, अगर एक बंदा आ ही गया बाहर, ठीक है, वो अमन मान से आ रहा है, कोई उधर फायरिंग फूरिंग नहीं कर रहे। अब देखें, कोई ढोल वाले आए थे, ढोल फाड़ दिए पुलिस ने, वो भी वीडियो है। अब पुलिस एक काम है, चलें उसने रोड, जो लोग वहाँ फंक्शन करने आए थे, किसी के ऊपर पर्चा हो गया, किसी कोई पे जेल पर्चा चला हो गया, गया, जनाब। किसी की रोजी रोटी छीन ली बिल्कुल, गई, बिल्कुल। डोल फाड़ दिए। वो डोल फाड़ दिए। अभी भी कुछ पुलिस वालों के पास डोल पड़े हुए हैं। अच्छा, मेरा एक ड्राइवर था, ड्राइवर के पास 9,000 रुपया था, उसने बेल कराई, बेल करा के वो वापस आ गया। वापस आने के बाद पुलिस वालों को कहा कि भाई मेरे तो पैसे हैं आपके पास, जामा तलाशी। जामा तलाशी। वो पुलिस वाले ने कहा कि भाई जान ने तेरे तो दूसरा पर्चा कटा। अच्छा, बिल्कुल। अब एक गाड़ी थी V8, उसकी स्पुर्ददारी के लिए पुलिस क्या कहती है उसको, पुलिस वाला कहता है कि 80 कलम चलानी है, तेरी गड्डी इत्थे रह जानी है। तेरी गड्डी इत्थे रही है, नहीं लगना 30,000 रुपया है। वो बंदा 30,000 रुपया दे के अपनी गाड़ी लेके है। अच्छा, स्पुर्दरी कोर्ट से कराने के बावजूद स्पुर्ददारी उसने कहा है, कोर्ट ने तो दे दी, कहते हैं हमने खाली 2-3 लफ्ज ही लिखने हैं। अब एक छोटी सी चीज समझने की कोशिश करें, अगर पुलिस हर चीज पे पैसे मांगेगी, आवाम किधर जाएगी? कब्रिस्तान। देखें, अब कुछ क्योंकि किसी के पास नहीं भी होते, किसी के पास कुछ भी नहीं होते। अब और कई खुदकुशियां ऐसी हुई हैं, पुलिस ने रिश्वत मांगी है लेकिन उससे साहब, बंदोबस्त आप नहीं हो एक सका। छोटी सी चीज का जवाब दें। अब जो सा टीपू है लड़का, उसके भाई मुशर्रफ टीपू, उसके भाई आदल को बेगुनाह उन्होंने बंद से उठाया है और मारते हुए की वीडियो भी है। वीडियो के बाद पुलिस स्टेशन लेके गए हैं और पुलिस स्टेशन जाते साथ ही रोला फेर दिया। ज्यादती नहीं है ये पुलिस इनको खुद ही बदमाश बना रही है। एक बंदे ने सारी चीज़ें छोड़ दी हैं, वो अपनी अमन मान की ज़िंदगी गुजारना चाहता है। आप मानेंगे नहीं, वो इंसान इतना डरा हुआ है, वो कहता है कि यार मैंने कुछ कार्रवाई नहीं करनी पुलिस के साथ, मेरा काउंटर कर देंगे। उसको ऐसा रूला फेरा हुआ, उसको ऐसा रूला फेरा है कि कहता है कि भाई मेरा काउंटर कर देंगे। पुलिस मुकाबले से डर रहा है। पुलिस मुकाबला, जैली पुलिस मुकाबला ही तो होते हैं। अब देखें, कुछ पुलिस वाले बहुत अच्छे भी हैं। अब तारक टूडी साहब, सारी बात है, हर बंदा जो है वो हर महकमे में। हमारे जो से नए DPO साहब आए हैं, बड़े कॉर्पोरेट हैं, उन्होंने फ़ोन किया आज से स्कलैन साहब ने, उन्होंने कहा कि आप आएँ हमें बताएं। उसके अलावा जो से हमारे पुराने अपने DPO साहब थे, वो भी बहुत अच्छे थे, वो भी मेरिट पे फैसला करते थे। लेकिन उनके मुतालिक आपके दिमाग में जहर SHO ने भरा के जी मैंने DPO के हुक्म से सब कुछ किया। देखें, DPO मुझे नहीं लगता कि इतनी छोटी सी हरकत के लिए वो पैसे मांगेगा। वो एक मेरिट वाला बंदा है, उसने मेरिट पे करना है। अब इसके अंदर देखें, SHO ने जो करना ही तो करना था। अब जो उसका कारे खास है, अब आपने कारे खास की वीडियो के अंदर सुनना है, एक बंदा जेल गार्ड के आ रहा है, पुलिस आते साथ ही कह रही है कि नू हथकड़ियां लाओ, गाल गलोच की है, आते साथ ही मारना शुरू कर दी है। तो ये ज्यादती है। अब इधर किससे इंसाफ मांगे? मेरे साथ यहाँ पर एक और नौजवान मौजूद था जिसने सारा वकूआ बताया कि किस तरह से हुआ। मैं चाहूँगा कि इन तमाम चीज़ों को मुकम्मल तौर पर DPO की जानिब से देखा जाए और देखने के बाद जो जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। आज ये लोग प्रेस क्लब में लेके अपने एक मुकम्मल वफद को आए थे और वफद की सूरत में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और बाकायदा DPO को कहा गया है कि हमें इंसाफ दिया जाए। DPO साहब ने इनके साथ रब्ता भी कर लिया है। अब देखते हैं कि थाना हाजीपुरा के SHO के साथ क्या DPO साहब सलूक करते हैं, जो कारे ख़ास हैं उनके साथ क्या सलूक किया जाएगा, जो लोगों के मोबाइल फ़ोन, लोगों की घड़ियाँ, लोगों की गाड़ियाँ, लोगों की जामे तलाशियाँ जो है वो ज़ब्त करते हैं, बाद में देते नहीं। जैली पुलिस मुकाबले में, मुबैना पुलिस मुकाबले में कत्ल करने की धमकियां देते हैं, नौजवानों को डराते हैं। इस नौजवान का भी ये कहना था कि नौजवान नस्ल आजकल जो ज़्यादा
पुलिस के ख़िलाफ़ हो रही है, सिर्फ इसी वजह से हो रही है कि उनको इंसाफ मुहैया नहीं किया जा रहा। आइंदा प्रोग्राम रोज़नामचा के लिए अपने मेज़बान वसीम साबिर को इजाज़त दीजिए। सेम वक्त सेम टाइम आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।